नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ नाटक को लेकर। हम लोग सिंहल विजय नाटक का पठन और श्रवण कर रहे थे और 2 अंक समाप्त हो चुके हैं। आज मैं तीसरे अंक को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं बता दूं कि प्रथम दृश्य में महेंद्र और कुणाल दोनों भाइयों के बीच वार्तालाप है और वे कलिंग विजय के लिए निकलते हैं, और द्वितीय दृश्य में कलिंग विजय हो चुका है और हम महेंद्र का वो अट्टहास देखते हैं जो किसी की पीड़ा पे, किसी की रुदन पे उसे आनंद देता है, और कुणाल के उस मानवीय पक्ष को देखते हैं जिसमें इस तरह की पीड़ा से उसका दिल पसीज जाता है। तो चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। सम्राट अशोक के राजभवन में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। रह रह कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का स्वर सुनाई देता है। अपने कक्ष में बेचैनी से कुमार महेंद्र टहल रहा है। इतने में ही उसकी पत्नी माया आती है। दर्शकों को याद होगा कि कलिंग विजय के पश्चात अशोक की युद्ध के प्रति विरक्ति हो गई थी और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध नहीं लड़ने की ठानी थी। तो उसके राजप्रसाद से इस तरह के स्वर आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं ये। तो कुमार महेंद्र बेचैनी से अपने राजप्रसाद में टहल रहे हैं। तब तक उनकी पत्नी माया का प्रवेश होता है और माया कहती है, नाथ। महेंद्र कुछ नहीं बोलता, टहलता ही रहता है। माया पुनः कहती है, नाथ। महेंद्र फिर कुछ नहीं बोलता है, टहलता रहता है। माया कहती है, नाथ सुनिए नाथ। महेंद्र, सुन रहा हूँ माया, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। इस भिक्षु ने राजप्रसाद को बौद्ध विहार बना डाला है। सुन रहा हूँ माया, यह घंटा घड़ियाल, यह बुद्धम शरणम धम्मम शरणम, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। उफ, पैर पटकता है। माया, नाथ। महेंद्र, नहीं, मैं अब इस राजभवन में रह नहीं सकता माया। नहीं नहीं, यह घंटा घड़ियाल, यह मंत्र तंत्र नहीं, यह स्थान किसी राजकुमार के लिए नहीं रह गया। यह मोगली पुत्र, यह ढोंगी भिक्षु, ओहो, महाअस्थविर कहलाता है यह ढोंगी। किंतु हा हा हा, कितने होशियार होते हैं ये साधु सन्यासी। जब देखते हैं आदमी किसी मानसिक उलझन में पड़ गया है, ये धम्म से आ जाते हैं उसके सामने भूत की तरह, और फिर तो उसे भूताभिभूत की तरह नचाया करते हैं। अस्थविर अस्थविर, हा हा हा। धूर्तता की भी हद होती है भिक्षु। माया कहती है, नाथ आप यूं बेचैन। महेंद्र, माया, हाँ मैं बेचैन हूँ। तुम नहीं समझती हो यह क्या हो रहा है, किंतु मैं समझता हूँ। यह हमें इस घर से हटाने का षड्यंत्र है माया। माया, षड्यंत्र? तो माया कहती है, षड्यंत्र? घर से हटाने का षड्यंत्र? महेंद्र कहता है, हाँ षड्यंत्र, हाँ षड्यंत्र हमें इस घर से हटाने का। जिस घर में वीरता की आवश्यकता नहीं, विजय की आवश्यकता नहीं, उस घर में महेंद्र के लिए कौन सी जगह है माया? तुम क्या समझती हो कि मैं अपनी इस प्यारी शत्रु मर्दिनी को छोड़कर हाथ में मनके ले सकता हूँ? नहीं नहीं। तलवार निकालता हुआ कहता है कि मैं अपनी प्यारी शत्रु मर्दिनी को छोड़कर हाथ में मनके ले सकता हूँ? नहीं नहीं। और पिताजी के राज्य का उत्तराधिकारी तो अब वही न होगा जो हाथ में उन्हीं की तरह मनके ले और उस धूर्त भिक्षु की तरह होठों पर मंत्र बुदबुदाता रहे। यह षड्यंत्र है माया, मुझे राज सिंहासन से वंचित करने का। षड्यंत्र षड्यंत्र। किंतु यह शत्रु मर्दिनी ऐसे सहस्त्र सहस्त्र षड्यंत्रों को तलवार घुमाता है। माया कहती है, नाथ नाथ यह क्या सोच रहे हैं नाथ? महेंद्र, सोच चुका हूँ माया, सोच चुका हूँ और तय कर चुका हूँ। जो इतने दिनों तक शूरवीर की गर्दनें उतारती रही, उसी से इन भिक्षुओं के सिर उतारने पड़ेंगे। माया विह्वलता से चिल्लाती हुई, भिक्षुओं के सिर? नाथ। महेंद्र, चिल्लाओ मत माया, भिक्षुओं के सिर, ये मुंडे हुए सिर, ये पोपले सिर, ये खुराफाती सिर। हाँ, ये खुराफाती सिर हैं।
इसीलिए इन्हें उतारना ही पड़ेगा। ठीक, यह क्रूर कर्म है। निरस्त्रों पर शस्त्र उठाना यह नीच कर्म है, किंतु नीचता के निवारण के लिए कभी कभी नीचता पर उतरना ही होता है माया। माया कहती है, नाथ नाथ। महेंद्र, हटो माया हटो, मेरा छत्रित्व जाग उठा है, हटो हटो। रोती हुई माया जाती है। महेंद्र फिर टहलने लगता है। बौद्ध भिक्षु इस दौरान उपस्थित रहते हैं राजप्रसाद में और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि इसका मंत्रोच्चार करते रहते हैं। और महेंद्र को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वो बेचैन हो रहा है कि अब हमारे राज्य का क्या होगा, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी तो वही होगा जो हाथ में मनके लेगा, यानी जो माला फेरेगा। पिताजी का उत्तराधिकारी तो अब वही होगा। और वो बेचैन होकर इधर उधर टहलता रहता है। और इस तरह से सिंघल विजय नाटक का तीसरा दृश्य समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।